गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करेंगे हमारा आज का क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था शाहजहाँ उनके पीरियड्स के, उन्होंने किस तरह से रूल किया और क्या क्या पॉलिसीज़ बनाए थे, और उन्होंने अपना सक्सेसर जो थे शाहजहाँ के सक्सेसर औरंगज़ेब को बनाया, और उन्होंने औरंगज़ेब को ऐसा वाइसरॉय घोषित किया था डेक्कन का। उसके बाद फिर औरंगज़ेब ने क्या किया, अपने पिता को ही इम्प्रिजन कर दिया, बंदी बना दी। फिर बाद में अपने भाइयों को मारा, असैसिनेट किया, और बाद में खुद वो राजा बना और खुद डिक्लेयर किया एज द रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर दिल्ली। तो इनकी टाइम पीरियड क्या थी, 1658 से 1707 में। सो आफ्टर बिकमिंग द रूलर औरंगज़ेब डिफीटेड रणथोड़ ऑफ मारवाड़। तो राजा बनने के बाद उन्होंने और भी लड़ाई लड़ी। तो रणथोम के जो रूलर थे, रणथोम के मारवाड़, आसाम, कच्छ, बिहार, रंगपुर एंड कंपरूर, ये सारे एरिया को उन्होंने क्या कनकर किया, डिफीट, इन सभी को हराया और इन सभी एरिया को अपने राज्य में मर्ज किया। सेम टाइम ही ऑल्सो अपॉइंटेड राजा जयसिंह। उन्होंने राजा जयसिंह को बनाया एज अ गवर्नर ऑफ डेक्कन। जो उनके पिता ने उनको बनाया था वैसे उनको वाइसरॉय बनाया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, डेक्कन में किसको भेजा, राजा जयसिंह को एज अ गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किया। और फिर बाद में एक ट्रीटी बनाई थी विच टुक प्लेस बिटवीन। इसके बाद उन्होंने एक ट्रीटी बनाई किसके बीच में, एक जो जिनके बीच में समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ पोरबंदर। तो पुरंदर, ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ पुरंदर विच टुक प्लेस बिटवीन शिवाजी एंड किंग जय सिंह। तो ये किसके बीच में हुआ था, शिवाजी और किंग जय सिंह, इनके बीच में हुआ था इन द ईयर 1665 में। उस ट्रीटी में शिवाजी ने अपनी 23 फोर्ट्स, उनका 23 फोर्ट जो था शिवाजी ने किसे सौंपा, राजा जय सिंह को। ठीक है, जय सिंह को उन्होंने सौंपा। फिर साथ में इन द ईयर 1666 में शिवाजी थे औरंगज़ेब के कोर्ट में विज़िट किया, क्योंकि औरंगज़ेब चाहते थे कि शिवाजी को भी उनके राज्य को अपने अंदर मर्ज कर ले। तो उनको राजा जयसिंह ने शिवाजी को कहा कि वो एक बार औरंगज़ेब के पास जाए, उनसे बात करे, उनसे मिले। तो विद द इनिशिएटिव, अगर राजा जयसिंह के कारण ही शिवाजी जो है औरंगज़ेब के कोर्ट में गए उनसे मिलने के लिए। औरंगज़ेब, लेकिन देखा गया वहाँ पर कि औरंगज़ेब जो थे, बट औरंगज़ेब डिड नॉट बिहेव रिस्पेक्टफुली। उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब कोई किसी के घर जाता है तो हमें उसके साथ, जैसे कोई भी आता है आपके घर पे, गेस्ट आते हैं, तो हमें उनको क्या, हम लोग रिस्पेक्टफुली उनको वेलकम करते हैं, बैठने के लिए देते हैं, फिर नाश्ता देते हैं, इस तरह से एक वार्म वेलकम करते हैं अच्छा खासा। तो यहाँ पे जब वो उनकी कोर्ट में गए, एक राजा दूसरे राजा के कोर्ट में गया, तो राजा को एक राजा के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो फिर साथ में जो बोला गया था, जयसिंह ने कहा था कि आप आओगे तो आपको एक अच्छा खासा हाई पोस्ट दिया जाएगा औरंगज़ेब के जैसे उन्होंने उनको दिया था, बनाया था गवर्नर ऑफ डेक्कन। तो उन्होंने कहा राजा जय सिंह ने कि आप भी अगर आ जाओगे तो आपको भी कुछ ना कुछ हाई पोस्ट मिल जाएगा। तो उसी विश्वास पे वो औरंगज़ेब जो थे उनके पास शिवाजी गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनके साथ वैसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने उनको धोखा दिया, डिसीव किया, और बाद में शिवाजी को बंदी बना दिया गया। सो विद द हेल्प ऑफ एन इंटेलिजेंट प्लान, उसके और भी साथी गए थे, क्योंकि शिवाजी अकेले, कोई भी राजा अकेला नहीं जाता किसी के राज्य में, तो उनके और भी साथी थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, जिस प्लान के कारण शिवाजी तो सीक्रेटली उस महल से, उस फोर्ट से बाहर निकल गए और कहाँ गए, महाराष्ट्र चले गए। सो इन 1686 में औरंगज़ेब हिमसेल्फ, वो खुद आगे बढ़े और बीजापुर तक गए, बीजापुर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, गोलकोंडा, और बीजापुर उन्होंने ऑक्युपाई किया। एंड ऑल्सो इन द ईयर 1687, तो इसी तरह से इन्होंने
औरंगजेब ने खुद ने आगे बढ़ा और ये एरिया उन्होंने ऑक्युपाई किया, बीजापुर एंड गोलकुंडा। ड्यूरिंग हिज रीजन्स, जब ये अपने रूल कर रहे थे, रूलिंग पीरियड में कहा गया, इन्होंने 5% एडिशनल टैक्स इंक्रीज कर दी। और किसके ऊपर? हिंदू ट्रेडर्स, जो भी उनके राज्य में हिंदू ट्रेडर्स बिजनेसमैन जाएंगे तो उनको 5% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, बिजनेस में जो टैक्स होती है वो देना पड़ेगा। साथ साथ औरंगजेब ने बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे पास किए जो सही नहीं था, जैसे इन्होंने डेमोलाइज करने के लिए कहा टेम्पल्स को। फिर जजिया जो अकबर ने माफ़ कर दी थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऑल रिलीजियस आर इक्वल, तो हमें किसी से नहीं लेना है, ये इन्होंने वापस इम्पोज शुरू कर दी, लागू करवा दी। औरंगजेब ने हमेशा रिलीजियस को अपनाया एज अ वेपन, हथियार यूज़ किया, जो टोटली और इसके बाकी जो रूलर्स थे वो किसी ने भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन औरंगजेब ने उन सब को नहीं फॉलो किया। इन्होंने अपना ही रूल्स फॉलो करना शुरू किया और रिलीजियंस को एज अ वेपन यूज़ किया। ही बैन द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा, दर्शन एंड म्यूजिक विच वॉज प्रिवलेंट सिंस अकबर रीजन्स। ये सिस्टम जो था अकबर के समय से चला आ रहा था, लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने बैन कर दिया कि ये सब चीज़ें, म्यूजिक से ये सब चीज़ें नहीं है करना है। औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर इन 3 मार्च 1707। तो औरंगजेब मरने के बाद कहा जाता है मुगल्स की एंड, डिक्लाइन, ख़त्म। यहाँ तक जो था मुगल्स ने रूल किया, उसके बाद मुगल्स ने जितना बड़ा पूरा साम्राज्य पूरे इंडिया को कैप्चर करके उन्हें रूल किया। अब उसके बाद जो भी औरंगजेब के बाद रूलर्स आए, मुगल्स आए, इनके जो सक्सेसर थे वो इतने कैपेबल नहीं थे जितना कैपेबल आगे के जितने उनके एंसेस्टर्स थे। ठीक है, तो इसी तरह से औरंगजेब व्हेन ही डाइड 1707 में, सो ड्यूरिंग हिज रीजन्स द जाट, तो उसी समय जो जाट थे धीरे धीरे रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी ये इन्होंने जो रूल्स पॉलिसी बनाई थी अलग अलग, और ये एंटी रिलीजियस था, मतलब ये सिर्फ अपने ही रिलीजियस वाले को, और अपने रिलीजियस में भी जो सेट्स होते हैं सिर्फ अपने ही सेट्स को वो फेवर कर रहे थे, बाकी को फेवर नहीं कर रहे थे। तो इसी तरह से बाकी जो रिलीजन्स थे, बाकी जो रूलर्स थे, किंग्स थे, दे और ऑल गेट एंग्री। तो उन्होंने तभी से शुरुआत कर दिया था रिवॉल्ट करना। तो जाट ने शुरू कर दिया, लीडरशिप उनके अंदर में, लीडरशिप को गोकुल जो थे, गोकुलदास, उनके अंडर में उन्होंने शुरुआत कर दी। जाट ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया और शुरू की थी 1668 से, औरंगजेब के रहते ही। फिर साथ साथ अंदर सतनामीज, सतनामीज 1672 में भी सिख गुरु तेज बहादुर ऑल्सो रेज वॉइस अगेंस्ट द एट्रोसाइट्स ऑफ औरंगजेब। तो इसी तरह से सिख गुरु तेज बहादुर ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी औरंगजेब के खिलाफ, लेकिन इसके कारण ही वॉज किल्ड फॉर दिस रीज़न, लेकिन उसको उसके कारण मार दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। Now after the death of Aurangzeb, the Mughal dynasty got incapable. जैसे हमने कहा कि मुगल डायनेस्टी उसके मरने के बाद औरंगजेब के और कोई लायक रूलर्स नहीं आया, जो भी आए वो वीक थे, वो कमज़ोर थे, इतने लायक नहीं थे जितने इनके पूर्वज थे। सो ड्यू टू विच द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन, और जिसके कारण धीरे धीरे वो उसकी जो नींव थी कमज़ोर होने लगी और वो गिरने लगी धीरे धीरे। Since 1717 बहादुर शाह ascended the मुगल थ्रोन। तो 1707 में औरंगजेब के बाद बहादुर शाह वो बने रूलर, मुगल थ्रोन राजा बने इन द ईयर 1711 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ सूरत सेंड इट्स डिप्यूटीज इन बहादुर शाह कोर्ट। अब उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे, तो इसी तरह से जब वो वहाँ पे राजा बने, वहाँ पे थ्रोन उन्होंने मुकुट पहना और राज गद्दी संभालना शुरू किया, तो मुगल्स ने सूरत में उसकी अपनी जो डिप्यूटीज़ थी, उसके जो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, तो उसमें से उसने डिप्यूटीज़ बेची थी बहादुर शाह के पास में, ऑन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियंस लेडी। तो जिसमें कहा गया क्रिश्चियन, उसकी जो इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियंस लेडी ने जुलियाना डायसा द कोस्टा इज़ विजिबल। तो कहा गया उसमें उस लेडी जो थी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था उस
उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था बहादुर शाह के ऊपर। शी हैड अटेंड इन टाइटल सच एज खातून, और उसको उन्होंने खातून करके नाम दिया गया। खातून, बीवी, फिदवी, यहाँ अलग तरीके से अलग अलग सरनेम दिया गया। फिदवी, दोगा, जुलिनिया, इस तरह से उन्होंने उसका नाम दिया। तो इस तरह से जब ये जो डिप्यूटीज़ गए थे, एक नहीं गए थे, बहुत सारे गए थे, तो उसमें से एक लेडी थी और जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बहादुर शाह के ऊपर था, और उसी तरह से उन्होंने उनको सरनेम दिया। शी लार्जली प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द पोर्चुगीज़, और इन्होंने अपने पोर्चुगीज़ जो थे उनकी इंटरेस्ट के लिए, उनकी भलाई के लिए उन्होंने काम किया था और बहादुर शाह से बात की थी। From 1712 to 1757, the Mughal court remained merely a center of conspiracy and assassinations. को कहा गया 1712 से 1757, इतना लंबा एरिया जो मुगल्स पीरियड में, कि पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को षड्यंत्र करना और एक दूसरे को मारना और कैसे रूल करे इतने बड़े राज्य में, इतनी बड़ी कंट्री के ऊपर, बस यही था। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं कर रहा था, बस एक दूसरे को उसके पीछे लगे थे, जिसके कारण अगर आपस में इनके बीच में खुद की यूनिटी नहीं थी, तो जिसके कारण वो धीरे धीरे उसका जो नींव था मुगल्स का वो ख़त्म होने लगा। पॉलिटिकल पावर जो थी, किसी ने उसको देखा ही नहीं कि हमें रूल करना, देश के ऊपर जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये किसी ने नहीं देखा। सो मुग़ल अब हम लोग डिस्कस करेंगे। मुग़ल, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अभी आएगा मुगल्स की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि मुगल्स में जितने सारे रूलर्स थे ओवरऑल इन सभी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज अ फ्यूशन ऑफ इंडियंस एंड फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। इसमें बोला गया फ्यूशन कर दिया, एक तो इंडियन सिस्टम रखा और ये बाहर से आए थे तो इनका अपना सिस्टम भी ऐड किया था, तो दोनों मिला के फ्यूशन। द एम्परर वॉज द सोवरेन पावर, ये जो किंग था वो सोवरेन था, वो कंट्रोल करेगा, वो किसी का सुनेगा नहीं। वकील या मुत्ताकिल, दैट इज़ वज़ीर, जो मिनिस्टर इसके अंडर में, क्योंकि किंग अकेला तो करेगा नहीं, उसको मिनिस्टर्स चाहिए, तो वज़ीर, उस पूरी मिनिस्ट्री बॉडीज़ में वज़ीर को कहा गया था बिगेस्ट, सबसे ऊपर पोस्ट में था। ठीक है, आफ्टर एम्परर की बात कौन होगा? वज़ीर होगा। तो इसी तरह से वज़ीर को रखा गया। उसके बाद अ हेड नेम सदर मीर ए सामा वॉज द चीफ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड थे डिपार्टमेंट। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा एरिया को, कंट्री जैसा था तो इतना बड़ा राज्य था, उसको डिवाइड किया था। स्टेट में तो स्टेट को प्रोविंसेस के नाम से बोला गया। फिर स्टेट को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स होती है तो उसको सूबा बोला गया। विच वे 15 इन नंबर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, तो हर कितने होते थे? 15 कम से कम अकबर के समय में। एंड हैज़ इंक्रीज टू 21, और 15 से 21 कर दिया गया औरंगज़ेब के समय में। तो कितने सूबे हो गए? 15 से 21 हो गए। दे वे सूबेदार, तो सूबा में देखने वाला कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो उसी तरह से सूबे में सूबेदार हो गया, दीवान हो गए, सद, काजी, बख्शी, कोतवाल, अलग, दे आर डिफरेंट, अलग जो थे डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो हो गए मिनिस्ट्रीज हो गए, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हो गए। बट इन दैट पीरियड ये सभी एज अलग अलग ऑफिसर्स तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वॉज इन द हैंड ऑफ फौजदार, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो था वो फौजदार के अंदर था। ठीक है, आर्मी सोल्जर्स कमांड संभालने के लिए। अमल गुजार, दैट इज़ वेयर हाउस कीपर, मतलब जहाँ पे वो स्टोर हाउस सामान रखा जाएगा, तो उसको रखा, उसका नाम क्या रखा? अमल गुजार। बीती कुचल, दैट इज असिस्टेंस। सिकदार, दैट वाज हेड ऑफ द परगना, परगना मतलब डिस्ट्रिक्ट के से छोटा परगना आ जाएगा, तो परगना का हेड कौन देखेगा? सिकदार होगा। आमिल, मुंसिफ, ठीक है, जो छोटे पोस्ट में आ गए। फिर ट्रेजरी को देखने के लिए, खजान को देखने के लिए फतवार, पटवारी। तो इतने सारे डिपार्टमेंट जो था ये किसके अंदर था? ये स्टेट गवर्नमेंट, एक प्रोविंसेस के अंदर में इतने सारे ऑफिसर्स को रखा गया था, ताकि हर डिपार्टमेंट, हर एरिया अलग से काम करेंगे और ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो।
एम्परर यूज टू बी द चीफ कमांडर, और जो एम्परर होता वो चीफ कमांडर होता था। आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज एज पर मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उसको डिवाइड किया गया था आर्मी को। तो मनसबदारी वॉज डिवाइडेड इनटू